और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। चरखी दादरी के सदर थाना और महिला थाने में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता समारोह का आयोजन किया गया। सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की फोटो पर पुष्पमाला अर्पित की गई। उसके बाद सभी कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता अखंडता की शपथ दिलाई गई। सदर थाना SHO ने जानकारी देते हुए बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर दादरी जिले के सभी थानों में एकता समारोह का आयोजन किया गया। सभी कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता अखंडता की शपथ दिलाई गई। ये रन फॉर यूनिटी एक देश में बहुत ही अच्छा मैसेज देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सौजन्य से शुरू हुई थी, तो इससे बहुत ही अच्छा मैसेज हमारे नेशन में जाता है और खास करके जो युवा पीढ़ी है उसके लिए रन फॉर यूनिटी कराई जाती है। अपने हरियाणा डिपार्टमेंट में भी इसका बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होना, जैसे गुड़गांव में प्लान किया था लेकिन किसी कारणवश वो सब चीज़ें नहीं हुई, तो इसलिए छोटे स्तर पर किया है। आगे आगे ये और बड़ा होगा और इस मैसेज को आगे तक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ले जाने में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इन सब के लिए रन फॉर यूनिटी ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है कि देश में हम जो है यूथ को एक पॉजिटिव सोच की तरफ और देश में जो है इनके पॉजिटिव योगदान को जो है ना और हम जो है कि हाईली स्पीड से यूज़ कर सकें, इसकी का एक पार्ट है। इसको हम जो है आज़ादी का 75वां जो हमारा सप्ताह जो महोत्सव चलेगा उसी का एक पार्ट है ये। इसका पहले तो एक स्टेट लेवल का प्रोग्राम था लेकिन किसी कारणवश जो है वो प्रोग्राम रद्द कर दिया गया और उसके बाद सभी जिला मुख्यालय पर ये जो रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम किया गया। लगभग जो है हर डिस्ट्रिक्ट में जो है 200 के करीब जैसे कोरोना काल का जो हमारा प्रोटोकॉल है उनको जो है फॉलो करते हुए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये आयोजन किया गया। इससे आप देखते हैं कि बच्चों में कितना उत्साह है। देश का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली आने में कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन इस त्योहार पर सबसे अधिक प्रकाश फैलाने वाले मिट्टी के दीपक बनाने वाले कारीगर दीपों की कमी की बिक्री से परेशान है। तो शाम में बड़े स्तर पर मिट्टी के बर्तन और त्योहार पर दीपक बनाने का काम कारीगर बड़े जोर शोर से करते हैं, लेकिन ग्राहकों की कमी और असुविधा के चलते ये काम काफी जो है धीमा पड़ गया है। मिट्टी के दीपक बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जाती। यहां तक कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक और अन्य सामान भी सरकार द्वारा मुहैया नहीं कराया जाता, जबकि अन्य कई राज्यों में चाक और अन्य सामान मुफ्त में कारीगरों को उपलब्ध कराया जाता है। दीपावली आने वाली है, 2-3 दिन रह रहे हैं। लोग ज़्यादातर जो है चाइनीज सामान ले रहे हैं और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने हिंदुस्तान की परंपरा को नहीं भूलना चाहिए और लोग जो है ना सब ज़्यादा चाइनीज लड़ी वगैरह दीपक की तरह भाग रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में कृषि वैज्ञानिकों ने आलू की नई एवं उन्नत किस्मों पर चर्चा की। कौशल विकास आयोजन के अंतर्गत सेमिनार में उन्नत बीज उत्पादक किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम विषय पर बोलते हुए मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर CB सिंह ने बताया कि कृषि वैज्ञानिकों द्वारा आलू की नई किस्मों और बीजों का गहन अनुसंधान के उपरांत किसानों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। आलू उत्पादन में भी भारत विश्व में अग्रणीय है। यह कृषि वैज्ञानिकों और किसानों की मेहनत से संभव हुआ। डॉक्टर सिंह के अनुसार आलू का उत्पादन अन्य फसलों के मुकाबले कई गुना है। आज किसान भी नई किस्म के आलू के बीजों के लिए हर समय प्रयासरत रहते हैं और विभिन्न कृषि संस्थानों से बीजों के लिए संपर्क करते हैं। सर्वप्रथम हम अपने किसान भाइयों वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूं, जिसके कारण जहां तक आज की डिस्कशन हमारा है पोटैटो पर है, आलू पर, उनकी आज उन्हीं के सहयोग से हमारे अथक प्रयास किसानों द्वारा और नई से नई किस्मों की आलू की इजाज़त जो वैज्ञानिकों ने किया है वो धन्यवादी हैं। मैं साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा विश्व में सब्जी उत्पादन में, वेजिटेबल प्रोडक्शन में विश्व में दूसरा स्थान है। इसी तरह हमारे आलू के उत्पादन में हमारा जो भारत है, हमारा देश, वो द्वितीय स्थान है। ये सब का योगदान अगर जाता है तो हमारे वैज्ञानिकों को।
और बात करनाल की करते हैं। करनाल में तरावड़ी के पास नहर में एटीएम मशीन मिली है। ये एटीएम मशीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। दरअसल कुरुक्षेत्र के पिहोवा में फरवरी में लुटेरों ने बैंक के एटीएम को उखाड़ा था और उसके बाद उस एटीएम मशीन से 14 लाख रुपए से ज्यादा निकालकर एटीएम मशीन को नहर में फेंक दिया था। मशीन को करनाल और कुरुक्षेत्र पुलिस ने ढूंढने की कोशिश भी की थी, लेकिन मशीन मिली नहीं थी, जिसके बाद इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों ने बताया था कि उन्होंने एटीएम मशीन को तरावड़ी के पास नहर में फेंक दिया था। मैं सिटी पेवा से यहाँ आया हूँ। 2020 में फरवरी में एक एटीएम चोरी हुआ था जी, स्टेट बैंक का, जो चोर गिरफ्तार किए गए थे और चोरों ने अपनी निशानदेही के मुताबिक वो मशीन मैंने इस नहर में डाल दी थी। जो उस समय गोताखोर प्रगट सिंह की टीम ने ढूंढने की बहुत कोशिश करी, पानी ज़्यादा था तो मशीन नहीं मिली है। अब नहर का पानी कम हो गया है, जो गोताखोर प्रगट सिंह की टीम ने फिर कोशिश की तो ये एटीएम मशीन यहाँ पर मिली है। तो निकालेंगे इसको, जो इसको निकालेंगे। कितने पैसे थे इस समय इसमें सर 14,17,500 रुपए थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप दीजिए इजाजत। नमस्कार।